नमस्कार। श्रम समाचार में आज G20 का है। इसके ऊपर थोड़ा इसके बारे में जानकारी हमें होना चाहिए। G20 का स्थापना 1999 में संसार में की। ये समृद्ध देशों ने किया जिनका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक वित्तीय स्थिरता की स्थापना करना, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने G20 की स्थापना की। अब आगे आइए, कुल कितने देशों की अभी संख्या है? तो उनका नाम है G20, तो स्वाभाविक है 20 देश हैं, प्लस एक अफ्रीकी देश आ गए। और इस अफ्रीकी देशों का जो संगठन एक को आमंत्रित किया गया, उसमें 55 देश हैं। उसके साथ यानी ये 21 की आंकड़ा आ गया। उसके बाद अतिथि देशों में ये 9 देशों को मोदी जी ने आमंत्रित किया और 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित किया। उन संगठनों में जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, उस तरह का जो भी यूनेस्को का, यूएन का श्रम अन्य संगठन है, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, तो इस तरह के जितने भी जहां समस्याएं होती है उन लोगों को भी 14 को आमंत्रित किया गया। अब भारत सरकार ने क्या उद्देश्य रखा? संरक्षण, सद्भाव और उम्मीद। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात। और उसके बाद भारत का एक पुराना जो नीति रही है वसुदेव कुटुंबकम की, यानी पूरा संसार एक परिवार है। कितना बड़ा विशाल हृदय का ये उक्ति है। अब देखिए, इस बैठक में आने के पहले भारत में कुल 60 बैठक हुआ, सभी क्षेत्रों का अलग अलग। उसमें 200 से अधिक विचार विमर्श का केंद्र बना। बजाता ट्रेड यूनियनों का तो भी एक अलग से L20 जिसका नाम था, जिसके ऊपर अपना वीडियो रहा है, L20 का भी कार्यक्रम चला, बिहार में भी हुआ। तो वहां भी जो मजदूरों की आर्थिक दशा है उसके ऊपर ही चर्चा का केंद्र बिंदु सामाजिक सुरक्षा पर और महिला कल्याण पर केंद्र बिंदु था। तो अब देखिए, संरक्षण, सद्भाव और उम्मीद। अभी संरक्षण, सद्भाव और उम्मीद। अब आप यहां देखें कि जब कोरोना के पीरियड आया, कोरोना के पीरियड के काल में संसार संकट में आ गया। उस समय जब भारत सभी प्राय देशों को जिनको जरूरत था दवा का और खाद्यान्न का, तो भारत ने सभी गरीब देशों को ये दवा और क्या कहते हैं, और उनको खाद्यान्न, गेहूं, चावल सप्लाई किया, जम के सप्लाई किया। बस उसका ये बेनिफिट अभी मोदी जी को मिला। अभी जो विषय को आर्थिक वित्तीय स्थिति में जुट गया है, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, यानी विकास का जो एरिया है वो परमानेंट हो। कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, लेबर और महिला विकास, और उसके बाद अन्य जो भी समस्याएं किसी भी देश में आती है उसका भी उसमें आप जोड़ सकते हैं। अब भारत ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, सभी देशों का सहमति होना। अब आप कोई बैठक कर रहे हैं, आप संगठन चला रहे हैं, आप यूनियन चला रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रस्ताव पारित होता है। जब हम लोग अपना बैठक करते हैं तो उस बैठक से प्रस्ताव पारित होता है कि हम क्या करेंगे, सरकार से हमारी क्या मांग है। तो उसी तरह से यहां का साझा घोषणा पत्र, अब जहां एक तरफ रूस था, एक तरफ अमेरिका था, चीन था,
सभी देश, सबका अपना अपना अलग अलग कुछ न कुछ परिस्थितियां बनती है, सबको छोड़ते हुए ये बहुत बड़ी बात है कि टिकाऊ, संतुलित, समावेशी विकास के ऊपर G20 में साझा घोषणा पत्र जारी हो गया। इसका मुख्य कारण रहा नरेंद्र भाई मोदी जी के व्यक्तित्व का में जो कृतित्व है, जो उसका विकास, जो उन्होंने विकास किया। और कोरोना के पीरियड में जब पूरा संसार में तबाही मचा हुआ था, तो सभी का दृष्टिकोण इनके तरफ आया कि ये कुछ कर सकते हैं, और इन्होंने दवा, भोजन सबकी व्यवस्था की, भूकंप आने पर व्यवस्था की। तो एक विशाल हृदय के रूप में ये उभरे, और उसी का परिणाम है ये G20 का घोषणा पत्र, G20 का घोषणा पत्र और ये स्थापना। और आज 10 तारीख है। इसके ऊपर एक और जो हमारा श्रम समाज कल्याण में, यानी श्रम समाचार के लिए जरूरी पॉइंट होगा, उसको रखेंगे। लेकिन यहां पर आपको बताना ये जरूरी है कि ये भारत के कुशल नेतृत्व का प्रतीक है कि आज भारत संसार में एक कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहा है। उसमें इतनी कौशलपूर्ण क्षमता है कि G20 के इस आर्थिक विषय में ये जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, कृषि, ऊर्जा, सबको जोर